जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम अपने देश में लोगों में देख रहे हैं, देश से प्रेम कम होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। विदेशी कोई भी वस्तु हो उसके प्रति बहुत प्रेम है। ऐसा इन सब लोगों को ऐसी पाठ भी पढ़ाया जा रहा है विद्यालयों में। कहावत भी है, कहते भी लोग भाई विदेशी सामग्री बहुत अच्छी होती है, भारत में कुछ भी नहीं था, बहुत पिछड़ा हुआ अपना देश था। इस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हम दिन प्रतिदिन जो बातें सुनते रहते हैं, हम इस पर बहुत अफसोस होता है। भारत के कुछ भी लोगों को पसंद नहीं है। विदेशी सामानों पर, विदेशी पहनावा, विदेशी सभ्यता, संस्कृति जो भी है, बहुत काफ़ी हमारे देशवासियों को प्रेम उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। हम ये देखते हैं कि हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति समाप्ति होने कगार पर है। भारत की सभ्यता संस्कृति समाप्त होने जैसा दिखाई दे रहा है। अगर लोगों की स्थिति ऐसी रही तो भारत की सभ्यता संस्कृति समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये लोगों के लिए बहुत बड़ा घातक है। सभ्यता संस्कृति या जो कुछ भी हो, सब कुछ हवा पानी के ऊपर निर्भर होता है, वहाँ के वातावरण के ऊपर निर्भर होता है। चाहे कपड़ा पहनने का तरीका हो या खाने का आपका तरीका हो, रहने का तरीका हो, मकान बनाने का, शौचालय का, यानी जो भी सब तौर तरीके हैं, सब देश के वातावरण के ऊपर वो निर्धारित होता है। वहाँ के लोग बहुत दिनों से संशोधन करते करते उस चीज़ को प्राप्त किया और प्राप्त करके उसको नियम पद्धति को लागू किया। हम ये नहीं कहते कि हमारे भारत का ही है, सभी देशों की यही बात है। यहाँ तक कि औषधि भी है, हर देश के वातावरण के हिसाब से, वायुमंडल के हिसाब से वहाँ का खोज करके वहाँ के लोगों ने वैसा बनाया है। तो देखो, हम ये बार बार कहते हैं कि एक दूसरे जगह की सभ्यता और संस्कृति दूसरे स्थान में नहीं चल सकती। जैसे आज ये फरवरी महीना चल रहा है, आज हम वीडियो बना रहे हैं 20 फरवरी को। इस नहीं होने से 20 ऐसे ध्यान में नहीं है। तो देखो, यहाँ जो आज गर्मी पड़ रही, मैं गुजरात में हूँ, भावनगर ज़िले में, तो यहाँ गर्मी है। यही उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ अधिक थोड़ा यहाँ से ठंडी होगी। वो यहीं से अगर ऊपर चले जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ या जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, तो बहुत सर्दी है, वहाँ बर्फबारी हो रहा है। तो देखो, वहाँ का रहने का, पहनने का, खाने का तौर तरीका अलग है। वो तौर तरीका यहाँ नहीं चल सकता और यहाँ का तौर तरीका वहाँ नहीं चल सकता है। जैसे यहाँ देख रहे हो, हमारे पीछे पंखा चल रहा है, तो देखो यहाँ जो है पंखा चल रहा है, वहाँ पंखा सहन रात में चाहे दिन में लोग नहीं कर पाएंगे, ठंडा हवा इतना है। तो देखो, अब ये लोग कहें तो भारत ही है, भारत में जो पंखा चल रहा है, तो हम वहाँ भारत में ही पड़ता है वो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख या केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, यानी जहाँ बर्फीला क्षेत्र है वहाँ भी तो वो हिस्सा भारत में ही है। भाई भारत में तो पंखा चलता है, तो क्या वहाँ पंखा चला करके रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो हर जगह का तौर तरीका रहने का वहाँ के हवा पानी के, वायुमंडल के हिसाब से होता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि किसी विदेश का रहने का, खाने का, पहनने का, वहाँ के सभ्यता संस्कृति भारत में नहीं चल सकता। वो अगर चलाओगे ज़बरदस्ती तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा हानि है। तो आप लोग ये बात समझो। देखो, ऐसा नहीं है कि कहीं का सभ्यता संस्कृति, कहीं का कुछ भी जहाँ चला दें, ऐसा नहीं है। देखो, एक उदाहरण में साधारण तरीके से, जो जूता है, चप्पल है, पैर में पहनने का, हाथ में नहीं, तो देखो सबका निर्धारित स्थान है। ठीक इसी तरह से तो देखो, इसी तरह से सब कुछ का तौर तरीके का, रहने का, सबका अलग अलग नियम है, उसके हिसाब से होता है।
आप लोग इस बात को सोचो और समझो, ताकि आप लोगों को हानि न हो। नहीं तो आप लोग ज़बरदस्ती करोगे, अपने मन मर्जी करोगे, आपके स्वास्थ्य के लिए हानि है, नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपना मन मर्जी आप लोग करोगे तो इसीलिए स्वास्थ्य की खराबियां चल रही है, नाना प्रकार की बीमारियां बन रही है। देखो, जैसे आज एक उदाहरण देते हैं, जैसे टाई है, कोट पैंट है, तो ये ठंडे प्रदेश, बर्फीले प्रदेश का है, तो वहाँ ज़रूरी है, लेकिन यहाँ भारत में गर्मी के मौसम में इसका क्या ज़रूरत, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए नहीं पहनना चाहिए। यही बात शराब और मांस के प्रति भी है। यही जो है, शराब अगर किसी बर्फीले क्षेत्र में पियोगे तो आपको नशा बहुत कम होगा या नहीं भी होगा, लेकिन ये ठंड गर्म प्रदेश में पीने पर वो हानि पहुंचाता है। इसी तरह से मांस की बात है, मांस ठंडे प्रदेश में लोग खाते हैं तो वहाँ के लिए कोई ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हमारे गर्म क्षेत्र में, गर्म ये भारत में बहुत बड़ा हानि है, नाना प्रकार की बीमारियां बनती है। वैसे मांस तो खाना ही नहीं चाहिए। जहाँ परमात्मा ने अन्न, फल, दूध, दही दिया है, तो भारत में तो सब कुछ मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि मांस नहीं खाना चाहिए। हमको ये पता है कि ये विश्व में इस विश्व में अनेक प्रकार का वातावरण है। जैसे साइबेरिया का मैदान है, टुंड्रा प्रदेश, वहाँ चले जाओ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई पौधा ही नहीं होता है, केवल झड़बेरी होती है, वो भी थोड़ा सा निकला और उसके बाद बर्फ़ ढक लेता है, वो समाप्त हो जाता है। वहाँ किसी प्रकार का फल नहीं, कोई अन्न नहीं, दूध दही की तो बात ही बड़ी दूर, कोई जानवर वहाँ नहीं होते, केवल कुत्ता और खरगोश पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। तो देखो, ये भौगोलिक नियम से हर जगह की सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से। इसलिए कुछ भी हो, हर देश के सभ्यता संस्कृति जो निर्धारित हम सब के पूर्वजों ने किया, वहाँ के पूर्वजों ने जो निर्धारित किया, सब दृष्टिकोण में रख कर के कि हमारे लोगों को कैसे ये स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा हो, उस तरह का खोज करके उन लोगों ने निर्धारित किया है। उसके हिसाब से हमको सबको चलना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है या लोगों ने प्रशंसा कर दिया तो हम उसको अपना लिए, लेकिन वो आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत हानिकारक है। नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही है, बीमारी बढ़ने का यही कारण है। देखो, और बात, आज सबसे बड़ा ये लोभ के चक्कर में, लोभ लालच लोगों में समाया हुआ है। जहरीली दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। इससे नाना प्रकार की बीमारियां बनी। बीमारियों के कई कारण है, जिसमें एक सभ्यता संस्कृति हमारी कड़ी है। तो देखो, इससे आप लोग बचो, विदेशी वस्तुओं का और वहाँ के सभ्यता संस्कृति के चक्कर में आप मत पड़ो, वहाँ के पहनावा के चक्कर में आप मत पड़ो। वहाँ के पहनावा भी बहुत कुछ बातें हैं, उसमें हम थोड़ा कहने में भी संकोच करना पड़ता है कि लोगों को भद्दा लगेगा। जैसे मान लो, अब थोड़ा संकेत दे करके बताएं, नग्नता, वहाँ के लोगों में विषय वासना का प्रकोप कम होता है। कारण यह है कि वहाँ ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेशों में किसी में ये विषय वासना का प्रकोप कम होता है। तो वहाँ की स्त्रियाँ क्या करते, पुरुषों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए पैसा वो पहनावा पहनती हैं, ताकि पुरुष हमारी तरफ आकर्षित हो। तो भारत में तो गर्म देश है, यहाँ उस तरह के पहनावा पहनने की क्या जरूरत। लेकिन हमारे माता बहनें नहीं मान रही हैं, वो सोच रही है कि हमारा ये फैशन है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा हानिकारक है। देखो, इसीलिए हमारे लोगों में ये भी एक बीमारी का कड़ी है। ये बीमारी बनता है और रजबीज में कमी आ रहा है, इसलिए हमारे बच्चा बच्ची बहुत छोटे होते जा रहे हैं, बीमारियां बनती जा रही है। आज आप लोग इस पर ध्यान दो। वहाँ और एक बात बताएं, स्त्री पुरुष साथ में रहने का एक कारण है, वो ठंडा प्रदेश है, दो साथ में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, सोएंगे तो उनको गर्मी बनी रहेगी। अब इसमें वासना तो उनका बनना ही रहता है, लेकिन बनता है, लेकिन कम बनता है। यहाँ तो फिर भी देखो, ध्यान देना इस बात को, वो जो उस क्षेत्र के लोग हैं बहुत हिस्ट पुष्ट तगड़े होते हैं और लंबे होते हैं। भारत में वो नहीं है, भारत में कम है। कारण कि ये
दिन रात भावना बना रहता है, स्त्री का रज पुरुष का बीज निकलता रहता है, इसलिए शरीर में मजबूती नहीं रहती है। और आज से 50 साल या 60 साल पहले के लोग हट्ठे कट्ठे मजबूत थे, ताकि स्त्री पुरुष दूर दूर रहते करते थे, लेकिन वो परंपराएं समाप्त कर दिया लोगों ने। वो तो आज के बच्चे जानते नहीं कि कैसे हमारे पूर्वज के लोग रहते थे, स्त्री पुरुष अलग अलग रहते थे और समय समय से मिलन होता था, लेकिन उस समय के बच्चे मजबूत होते थे, बीमारी रहित होते थे। अब यही कारण है कि बीमारी बनता जा रहा है। आजकल ये हमारे समाज में परंपरा बहुत बन गया बुरा, इस पर लोग नहीं ध्यान देंगे तो ये बहुत बहुत बड़ा हानिकारक है। विदेशी कुछ भी अच्छा नहीं है, वहाँ के लिए है अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ के लिए अच्छा नहीं है। ये बात आप सोचो। देखो, सब कुछ का समय है, स्थान है, उस हिसाब से आप लोग चलोगे तो आप लोगों को लाभ होगा, वरना हानि होगा। आपका कल्याण, आप सबके कल्याण के लिए हम समय समय पर ये जो हमें समझ में आता है वीडियो बनाते रहते हैं। आप लोग देखो, अपना कल्याण करो, हमारा भगवान से ही प्रार्थना रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।